स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बच्चा है तो राहत और दो से अधिक हैं तो आफत ही आफत। ऐसा ही कुछ होगा उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन कंट्रोल फॉर्मूला, जिसकी शुरुआत अब उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा हो चुकी है। विधि आयोग के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और ड्राफ्ट कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिखाया भी जा चुका है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छोटा परिवार ही है खुशहाल परिवार। अभी सिर्फ जनसंख्या को लेकर नीतियां लाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। अगर ये नीतियां अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश में कामगार रही तो जल्द ही ला सकती है उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून। अब इन दोनों में हम आपको फर्क भी बताएंगे कि नीति में क्या फर्क है और कानून जो आएगा उसमें क्या फर्क होगा। और अभी जो नीतियां जो तैयार की गई जा रही हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की विधि आयोग के द्वारा ड्राफ्ट को तैयार कर लिया जा चुका है और ड्राफ्ट के लिए विधि आयोग की तरफ से 19 जुलाई तक आम जनता की राय भी मांगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इससे कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जनसंख्या कंट्रोल करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और लगभग 24 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, जो कि ये गंभीर समस्या है। और उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि संसाधनों की कमी के चलते जितनी ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हमें नीतियां लाना काफी ज्यादा जरूरी है। अब नीतियों का मतलब समझिए कि अगर एक बच्चा है तो राहत और अगर दो से ज्यादा है तो आफत ही आफत। जो उत्तर प्रदेश की विधि आयोग के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें साफ लिखा गया है कि अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, अगर आप सरकारी नौकरी करते हो और आपके घर में किसी की गवर्नमेंट जॉब है और उसके बावजूद भी दो से अधिक बच्चे होते हैं तो सरकार के द्वारा दी जा रही रियायतें, सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने के जिस तरीके से प्रावधान है हर व्यक्ति के पास, वो सारी रियायतें और जो फैसिलिटीज दी गई हैं सरकार की तरफ से वो छीन ली जाएंगी। जनसंख्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे ही भारत के लिए, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि चाइना के बाद दूसरा नंबर भारत देश का ही है। एक तरफ जो जनसंख्या है और जो विपक्ष है और या फिर जो देश की जनता है वो हाहाकार मचाती है कि सरकार जो है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं देती। एक बार तरफ आप खुद सोचिए कि 145 करोड़ की आबादी, तो इतनी सरकारी नौकरी कहां से लाएगी सरकार। तो पहले सरकार ने यही कहा है कि पहले जनसंख्या को रोका जाए और उसके बाद सभी को सुविधा दी जाए। अब उत्तर प्रदेश का ड्राफ्ट में जो चीजें लिखी गई हैं वो सुनिए। अब जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अगर दो से ज्यादा बच्चे हुए तो जो रियायतें दी जा रही हैं सरकार की तरफ से वो छीन ली जाएंगी और अगर एक बच्चे के बाद ही ऑपरेशन करा देते हैं माता पिता तो उनके लिए और भी खास सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से दी जाएंगी। अगर एक बच्चे के बाद ऑपरेशन किया जाता है, माँ बाप उसके बाद कोई ऑपरेशन करा लेते हैं, तो बच्चे के थोड़े से बड़े होने पे यानी कि 10 साल से बड़ा होने पर अगर लड़की है तो उन्हें दिए जाएंगे 1 लाख रुपए और अगर लड़का है तो उन्हें दिए जाएंगे 80,000 रुपए। और यहीं पर नहीं, अगर एक 2 चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत भी इसी तरीके की सुविधाएं दे रखी हैं योगी सरकार ने। उन्होंने कहा है कि बच्चों की, अगर आपके 2 ही बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई, लड़के की पढ़ाई 20 साल तक की जो पूरा खर्चा आएगा वो योगी सरकार संभालेगी। वर्दी से लेकर राशन हर चीज सरकार की तरफ से दी जाएगी। और अगर कन्या है, मतलब लड़की की जो पढ़ाई है वो पूरी पढ़ाई के पैसे ही सरकार, यानी कि अगर ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं तो उसके पैसे, उस लड़की का वो पैसा, कन्या के लिए वो पैसे भी सरकार द्वारा दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से काफी सारे ऐसे मसौदे हैं जो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए दिए गए हैं। अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश के विधि आयोग के चेयरमैन आदित्यनाथ मित्तल की, तो उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी काफी बड़ी गंभीर समस्या है और जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है ये 2021 से 2030 तक के लिए ड्राफ्ट होगा और अभी से 2002 से लेकर 2016 तक इसके बाद एक ड्राफ्ट बनाया गया था और उसके बाद अभी तक कोई भी ड्राफ्ट नहीं बनाया गया।
बनाया गया और इसीलिए ये ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। एक तरफ सरकार देश को आगे ले जाने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सोच रही है, क्योंकि कल 11 तारीख है और कल ही है जनसंख्या यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। कल भी योगी आदित्यनाथ इसको लेकर यानी कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कुछ नीतियां लागू कर सकते हैं और ये जो विधि आयोग के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया जा सकता है, ये पूरी नीति सामने आ सकती है और नीति को उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है 2021 के अगस्त के दूसरे सप्ताह में। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से और उनकी तरफ से कल ही कहा गया है, क्योंकि कल जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ड्राफ्ट को लेकर चर्चा हुई थी, इसी के बाद ये सारी चीजें सामने आई थी। एक तरफ देश को आगे ले जाने के लिए, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो या फिर असम, ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां पर इन जनसंख्या कानून को लेकर यानी कि नीतियों को लेकर शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी कई बार कह चुके हैं कि जनसंख्या पे कंट्रोल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कानून की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार जल्द ही कानून लेकर भी आती है, उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य होगा जो जनसंख्या को लेकर कानून बनाएगा। फिलहाल इस पर अभी कोई बात नहीं हुई है और विधि आयोग की तरफ से कहा गया है कि पहले नीति ला दी जाए और उसके बाद लाया जाएगा कानून। कानून और नीति में ये फर्क है कि अगर नीति सरकार की तरफ से लागू कर दी जाएगी, मानना ना मानना जनता के ऊपर है और जो नहीं मानेगा उसकी बस जो रियायतें दी जा रही हैं सरकार की तरफ से उसे हटा लिया जाएगा, जो सुख सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार की तरफ से उसे हटा लिया जाएगा और जो लोग मानेंगे उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। अगर कानून लागू करती है उत्तर प्रदेश सरकार तो वो हर किसी को मानना पड़ेगा बिना किसी आनाकानी के। एक तरफ सरकार की तरफ से बड़े कानून लाने की बात की जा रही है, नीतियों के ऊपर सुझाव मांगे जा रहे हैं जनता से, और दूसरी तरफ एक बड़ा झटका है ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के लिए, क्योंकि अगर एक तरफ विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमान ना करें या फिर जो अन्य विपक्षी दल हैं वो हिंदू मुसलमान ना करें, ऐसा असंभव है। तो ऐसा लगता है कि इसे धर्मों का रंग देने का प्रयास भी किया जाएगा, जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से एक भी बात ऐसी नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के हर प्रत्येक जन को इस नीति का पालन करना पड़ेगा, कानून भी आया तो हर प्रत्येक जन के ऊपर ये लागू होगा। पर विपक्षियों के पेट में दर्द इस कदर होता है कि कहीं योगी सरकार की इस नीति का फर्क कहीं विधानसभा के चुनावों पर ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से सीए को लेकर भी लोगों को इन्हीं लोगों के द्वारा भड़काया गया था और आज 1 साल से ऊपर हो चुका है सीए को आए हुए भी हमारे भारत देश में लोगों को नागरिकता देने के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, पर किसी को भी अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया है। पर उसके बावजूद भी विपक्ष हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो या फिर हो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, जिन्होंने सीए को लेकर लोगों को इतना ज्यादा भड़काया था कि शाहीन बाग में जिस तरीके का हाल था कि 3 से 4 महीने तक लगातार लोग बैठे रहे थे और हिंसा इस कदर हुई थी कि काफी सारे लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। तो विपक्ष का बस यही काम है और ये फिर से बातें सामने आएंगी, हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की जाएगी, इसे सांप्रदायिकता का रंग भी देने की कोशिश की जाएगी। और जहां तक इस तरीके के असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो लीडर्स हैं वो ये तक कह देंगे कि मुसलमानों की आबादी को लेकर ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये अभी पहली बात नहीं है। 11 जून 2021 को भी असदुद्दीन ओवैसी ये कह चुके हैं कि देश में कोई भी जनसंख्या विस्फोट नहीं है, जब आसाम के मुख्यमंत्री की तरफ से जनसंख्या को लेकर अल्पसंख्यकों से कहा गया था कि जनसंख्या को लेकर नियंत्रण लगाना चाहिए। चीजों को देखकर उन्होंने ये भी कहा था कि अल्पसंख्यकों से मैं मांग करता हूं कि जनसंख्या पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाइए। जब ये बयान दिया गया था, जब ये बात की गई थी आसाम के मुख्यमंत्री की तरफ से, तो इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये बात कही थी कि कहीं पर भी जनसंख्या विस्फोट नहीं है और इसी तरीके की चीजें करने का प्रयास करेंगे असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर जिस तरीके से चुनाव लड़ने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और 2017 में भी 38 सीटों पर भी चुनाव लड़े थे असदुद्दीन ओवैसी, जिसमें से 37 सीटों पर जमानत जब्त करवाकर बैठ गए थे और इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि 100 में से 2 सीटें आ जाएं, और जिसके लिए हर उस कानून को उल्टी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाया जाएगा ऐसे ही नेताओं की तरफ से कि इनका कुछ प्रभाव पड़े, गलत प्रभाव पड़े
आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से यानी कि सीएम की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से साफ शब्दों में कहा जा चुका है कि छोटा परिवार और खुशहाल परिवार और उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी इस बात को शायद समझेगी, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर समस्याएं सामने आती हैं, सरकार की तरफ से काफी ज्यादा नौकरियां भी दे दी जाती हैं, पर उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि नौकरियां हमारे पास नहीं हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की आबादी, उत्तर प्रदेश की आबादी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है हमारे देश में जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है, जिसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने कदम उठा दिया है और आने वाले कुछ हफ्ता में, कुछ महीनों में नीति भी आएगी और सरकार फिर कानून पे भी काम करेगी। इसी तरीके की और अपडेट्स पर बने रहिए हमारे चैनल के साथ।